आइए आज हम क्लास 10th की मैथ बालाजी प्रकाशन समांतर श्रेणी का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के क्वेश्चन हल करेंगे। आपको जैसा कि उसका चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या है, जैसे अगर लिखा है आपको पद 1, 3, 5, 7, 9 डैट डैट, आपको यहाँ दिख रहा है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपको पता है यहाँ से घटाएंगे, 3 से 1 घटाओगे 2 बचेगा, 5 से 3 घटाओगे 2 बचेगा, 7 से 5 घटाओगे 2 बचेगा, 9 से 7 घटाएंगे 2 बचेगा। तो यहाँ जो इसे कहते हैं हम सार्वांतर, क्या कहते हैं, सार्वांतर। इसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस। तो यहाँ 2 का है। तो अगर आपको कोई भी श्रेणी दिया हुआ, अगर आपको इसे, अगर उसका जो सर्वांतर अगर समान आ रहा है तो कहेंगे हम कि समांतर श्रेणी में है। और जो पहला पद होता है, जैसे यहाँ पर पहला पद क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम उसको ए से लिखेंगे, स्मॉल ए से। यहाँ पर 1 है, ठीक, तो इसे कहेंगे जो बीच बीच का अंतर से कहेंगे सर्वांतर। यहाँ पर सर्वांतर कितना है, स्मॉल डी बराबर 2 है। पहला पद को स्मॉल ए से लिखते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए बराबर 1, ठीक। अब यहाँ पर जितने पद तक आपको निकालना, मान लो यहाँ पर 20 पद निकालना है, ठीक। ये 20वां पद क्या है, अगर यहाँ निकालना है कि 20वां पद क्या होगा, तो यहाँ पर n बराबर, इन नंबर जितना निकालना वो लिखेंगे, तो n बराबर लिखेंगे 20, ठीक। फार्मूला होता है an, नई बुक में दिया an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो जो भी पद आपको निकालना, जैसे यहाँ पर हमें 20वां पद निकालना है, तो n के स्थान पे 20 रख देंगे, तो यहाँ पर 20 करेंगे, a के स्थान पे 1 प्लस n मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना यहाँ पर 2 है, ठीक। तो 1 प्लस 20 से घटाएंगे 19 बचेगा, 19 को 2 से गुणा करेंगे, 1 प्लस 19 दूना हो जाएगा 38, 38 1 39। तो यहाँ पर जो आएगा 39, यानी ये 20 यानी 20वां पद क्या आएगा 39 होगा। तो आपको यही समझना है कि पहले देखना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले अगर देखना सभी संख्याओं का जो पद दिया रहेगा, पदों का अगर अंतर क्या है, समान है, तो अगर तो उसे कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में तो उसको पहले पद को लिखते हैं, स्मॉल ए बराबर लिख देंगे, और डी बराबर जो अंतर होगा उसको लिख देंगे। आइए हम अभ्यास 5.1 का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे दिया यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5, x तथा 2 है, तभी x का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि समांतर श्रेणी के पद होंगे तो उसके जो सर्वांतर वो समान होने चाहिए। तो यहाँ सर्वांतर मतलब यहाँ 4/5, x, 2, इनके पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे सर्वांतर निकालते थे, तो x माइनस 4/2, 4/5, तो x माइनस 4/5 इक्वल टू इसका डिफरेंस इसके इक्वल होना चाहिए, तो जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, x वाला पद x वाले पद पे अचर वाला अचर के पास भेज दीजिए, तो x प्लस x बराबर 2, इधर माइनस 4/5 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4/5, ठीक। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और प्लस 4/5, 10 4 14 बटे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 14/5, ठीक। यहाँ डायरेक्ट कर 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x का मान 7/5, ठीक। तो बहुत आसान है, दोबारा समझ लीजिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। क्या करना है, जो दिया रहेगा, अगर आपको श्रेणी दिया है, कह रहा है कि समांतर क्रम में है, अगर किसी का चाहे x का मान निकाल चाहे y का मान निकालना हो, तो क्या करें, उसके जो सर्वांतर होगा उसका इक्वल कर देंगे और आराम से x का मान निकल आएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन हल करते से दिखा है यहाँ पर k के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। आपको पता है अगर समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद होंगे तो इनका जो डिफरेंस होगा, यानी समांतर, वो क्या होगा, सर्वांतर क्या होगा, समान होगा। तो क्या करेंगे, हम जो दिया है यहाँ पर तीनों यहाँ लिख लेंगे, k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। तो 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 माइनस k, ये हो जाएगा माइनस का 9, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2k प्लस 7 माइनस हो जाएगा 2k, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1, ठीक। अब यहाँ k यहाँ पर है कि यहाँ घट जाएगा, हो जाएगा k, और 9 माइनस 1 हो जाएगा 10, यहाँ पर 2k में से 2k घट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस 1 और प्लस 7 हो जाएगा 8, क्या जाएगा 8। तो k बराबर जब निकालोगे तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 8 प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 18। जो k आएगा वो आएगा 18, यानी अगर k बराबर 18 रखेंगे तो क्या होगा, समांतर पद में होंगे, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1/2a
कॉमा 1 माइनस 2a अपान 2a कॉमा 1 माइनस 4a अपान 2a डैश डैश का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं, अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा देते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 1 माइनस 2a अपान 2a माइनस 1 अपान 2a, ठीक है। इसे हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी बराबर 1 माइनस 2a अपान 2a माइनस 1 अपान 2a, वो तो आसान होता है, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे सेम आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए हर बराबर है तो हो जाएगा 2a, यहाँ 1 माइनस 2a 1 माइनस 2a हो जाएगा प्लस 1, ठीक। अब यहाँ माइनस 2a, यहाँ पर माइनस 1 होगा, तो यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 2a अपान 2a। तो आपको पता है कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। आइए देखिए चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डैश डैश 12वां पद निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि जो पहला पद होता है यहाँ पर उसको स्मॉल a से लिखते हैं। यहाँ a बराबर हो जाएगा 14। अब यहाँ पर हम d निकालेंगे, जब d निकालने की है तो कैसे निकालते हैं, अगला वाला पद माइनस पिछला वाला पद। तो अगला पद 9 है माइनस पिछला पद है 14, 9 5 14 माइनस का 5 आएगा, यानी d बराबर आ जाएगा माइनस का 5, a बराबर है 14, ठीक। हमें निकालना है 12वां पद, तो 12वां पद यानी हमें लिखेंगे यहाँ n बराबर 12। हमने फार्मूला लिखा था कि an बराबर an-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। an जो पद निकालना हो n के स्थान में रख देंगे, तो यहाँ पर a 12वां पद निकालना, यहाँ पर लिख देंगे 12, और पहला पद क्या है 14 है, प्लस n माइनस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 5 है। यहाँ 14 प्लस 12 से घटाओगे 11 बचेगा, गुणे माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, माइनस का 11 बचे 55, 14 से 55 घटाओ कितना बचेगा, नहीं 55 से 14 घटाना है, 5 से 4 गई 1, 5 से 1 गई 4, माइनस का 41, यानी जो आएगा 12वां पद आएगा माइनस का 41 आएगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते, श्रेणी 5, 11, 17, 23 डैश डैश का n वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें पता है कैसे हल करते हैं, यहाँ पर जो पहला पद उसे स्मॉल a लिखते हैं। तो पहला पद क्या है, यहाँ पर 5 है, a बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पर d निकालेंगे तो d बराबर पता है क्या करते हैं, यहाँ अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद है 11, तो यहाँ 11 माइनस 5 करेंगे, तो यहाँ जो d मान निकल के आएगा कितना आएगा 6 आ जाएगा, d का मान 6 और a का मान 5 दिया। निकालना में n वां पद, n बराबर हमें n ही निकालना है, यानी n वां पद निकालना ही है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको n के स्थान पे n ही लिखा रहने देना है। फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब n पदवा निकालना है तो n के स्थान पे n ही रहेगा, a के स्थान पे लिख देंगे यहाँ पर 5, प्लस n के स्थान पे n ही रहेगा, -1 इंटू डी का स्थान पे लिखेंगे 6 लिखेंगे, हो जाएगा 5 प्लस यहाँ गुणा करो 6 को n से आ जाएगा 6n माइनस 6। अब यहाँ देखिए 6n पहले लिखेंगे और यहाँ पर -6 प्लस 5 घटकर आएगा माइनस का 1, यानी यहाँ पर 6n माइनस 1 आएगा। तो ये हो जाएगा n वां पद क्या निकल के आएगा 6n माइनस 1, अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए हम छठा क्वेश्चन हल करते हैं। लिखा समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डैश डैश कौन सा पद शून्य है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में क्या कहते हैं कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दिया पहले a बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, पहला पद क्या है 72 है, हो जाएगा 72, और d निकालेंगे तो d निकालने का तरीका आपको पता है कि यहाँ 63 से 72 घटा देंगे तो 63 माइनस 72 कितना बचेगा, 12 से 3 गई 9, यानी d बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से d बराबर क्या जाएगा माइनस का 9 आएगा। हमें निकालना कौन सा पद, कह रहा है कौन सा पद शून्य, तो यहाँ मान लें कि माना n वां पद लिख लेंगे, n वां पद मान लेंगे कि यह शून्य है, ठीक। फार्मूला क्या होता है हमें पता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम रख देंगे an के स्थान पे शून्य रख देंगे, पहला पद दिया है 72 लिखेंगे, प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पे है -9, तो 72, इसको इधर ले आइए, 72 को इधर ले आइए ज़्यादा सही रहेगा, 72 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा n इंटू में है, यहाँ पर माइनस नहीं ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 9। अब यहाँ पर लिखेंगे n-1 इंटू माइनस का 9 है, ठीक। हमें निकालना n कैसे निकालेंगे, जब आप निकालोगे n-1 इधर आएगा, ये भाग हो जाएगा,
तो n-1 बराबर -72 और बटे माइनस का 9, 9 एक कम 9 अठे 72, ये हो जाएगा प्लस का 8, तो n-1 बराबर 8, तो n बराबर हो जाएगा 8 + 1, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 9। ये जो नौवा पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए हम 7वां क्वेश्चन हल करते हैं। लिखा समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डैश का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ऋणात्मक पहले पता है कि आपको 0 के बाद क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो पहले मान लें कि नवा पद इसका शून्य है। तो जो लगाएंगे, लगाने का तरीका क्या है, पहले में लिखेंगे जो दिया a बराबर दिया है 24, उसको लिखेंगे। d यहाँ से निकालेंगे, तो d बराबर निकालोगे तो हो जाएगा 21 - 24 क्या आ जाएगा माइनस का 3, यानी d बराबर आएगा माइनस का 3, a बराबर 24। ठीक, तो हम मान लेंगे, माना पहले हम निकालेंगे यनवा, पाना एनवा पद शून्य। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि जब पहले शून्य आएगा, शून्य के बाद ऋणात्मक पद आएगा। तो माना यनवा पद क्या है, शून्य है। ठीक है, यहाँ से हम ये निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे an बराबर an-1 इंटू डी। an यहाँ पर शून्य कर दे रहे हैं, पहला पद क्या दिया है 24 प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पे -3, तो हो जाएगा, इसको ले आएंगे 24 माइनस का इधर हो जाएगा n-1 इंटू माइनस का 3। ठीक, तो यहाँ से जब n-1 निकालेंगे तो माइनस का 24 अपन माइनस का 3, 3 1 3 8 24, यानी n-1 बराबर 8 आएगा। तो n बराबर आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9, यानी n से यहाँ पर जो नौवा पद आएगा वो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जब नवा पद शून्य, मतलब नवा पद शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 10वां पद होगा, ठीक है, a10 निकालेंगे, a10, तो ये 10 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पद आएगा। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर a10 अगर निकालेंगे तो a + 9d, या ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर आप a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a पहला पद दिया है, कितना दिया है 24 दिया है, प्लस n के स्थान पे लिखेंगे हम 10 - 1 इंटू डी का मान दिया है -3। ठीक, तो यहाँ पर 24 प्लस 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 गुणे माइनस का 3, तो 24 प्लस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 9 3 27, तो 27 से 24 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 3 आएगा। यानी जो 10वां पद आएगा वो पहला पद ऋणात्मक, की उसके पहले हम जान चुके कि 9वां पद क्या था, शून्य था, तो 10वां पद जो पहला पद होगा वो ऋणात्मक होगा। नोट कर लीजिए। आइए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए, समान श्रेणी -11 -8 -5 डैश 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से जब निकालना हो कभी भी एक फार्मूला पहले होता है, नोट कर लीजिए। अंत से यनवा पद का फार्मूला होता है L - n-1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो निकालना है, यहाँ पे पता है हमें क्या दिया है, तो जो L दिया है, यल क्या दिया है हमें 49, लास्ट दिया है 49, और यहाँ पर d निकालेंगे, क्या निकालेंगे d, तो d आपको निकालना आना चाहिए। -8 में से -11 घटाएंगे, तो -8 माइनस से हो जाएगा माइनस का 11 घटाएंगे -8 हो जाएगा माइनस प्लस 11 हो जाएगा 3, d का मान क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक, निकालना कौन सा पद है, हमें कह रहे हैं अंत से चौथा पद, क्या निकालना है चौथा। तो यहाँ n बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो जो निकालना है वो लिख लीजिए यहाँ पर अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद निकालना है। अंत से जब चौथा पद निकालेंगे, था यहाँ से ही बना दे चौथा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यल मतलब होगा 49 माइनस n यानी 4 - 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है, तो 49 माइनस 4 से 1 गई 3, 3 गुणे 3 यानी 3 3 का 9, 49 माइनस 9 कितना बचेगा 40 क्या आएगा, यानी आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 40। बस आपको ध्यान रखना कि अंत से यनवा पद, मतलब जो भी पद निकालना n के स्थान पे वही रखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, अंत से यनवा पद बराबर L - n-1 इंटू डी। यल क्या, जो यहाँ पर लास्ट पद दिया रहता है उसी को हम यल लिखते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए। आइए हम 9वां क्वेश्चन देखते, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डैश 253 का अंत से 12वां पद निकालना है। तो आपको सेम तरीके से हल करना जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन हल किया था। तो यहाँ a बराबर दिया है 3, यहाँ d निकालेंगे तो 8 - 3 यानी हो जाएगा 5, ये d का मान आएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर हम ए बराबर लिख लेंगे, ए बराबर 3 लिख दिया है। यहाँ पर यल बराबर क्या है 253, ठीक। यहाँ यल बराबर 253, ठीक। फार्मूला क्या निकालना है हमें 12वां पद, यानी हमें यहाँ यन के स्थान पे रखना है 12। तो यहाँ लिखना है, वो लिख लीजिए कि अंत से 12वां पद, अंत से 12वां पद बराबर एल माइनस, फार्मूला क्या होता है यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल के स्थान पे यहाँ रखेंगे 253 माइनस यन के स्थान पे लिखेंगे कौन सा 12वां पद निकालना, तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है। तो 253 माइनस 12 से 1 गई 11, 11 गुणे 5, 253 माइनस 11 बचे 55, ठीक। तो 253 से घटा दीजिए कितना बचेगा 55, 3 से 5 जाए 13 से 5 गई 8, यहाँ बचेगा 4, 4 यानी 14 में से 5 गई 9, यहाँ बचेगा 198। आंसर क्या आ जाएगा 198 आंसर आएगा। तो आंसर 198 आया, नोट कर लीजिए। आइए हम 10 का फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा है यदि एक समांतर श्रेणी का यनवा पद 2n-1 है तो इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। अगर आपको यनवा पद दिया है तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, आसानी होगी निकालने में। से दिया है यहाँ an बराबर 2n-1, ठीक। अब यहाँ आपको जो भी पद निकालना हो n के स्थान पे रख देना बस। तो ये निकालना में 7वां पद है तो यहाँ पर a7n के स्थान पे रख देंगे, यहाँ 2 गुणे n के स्थान पे 7 रख देना -1। जो भी पद आपको निकालना n के स्थान पे रख देंगे, आराम से निकल आएगा। n के स्थान में रख दिया 7, 7वां पद निकालना था 7 दूनी 14 माइनस 1 नहीं आ जाएगा 13। तो जो 7वां पद आएगा इस समान श्रेणी का क्या आएगा 13 आ जाएगा। आइए हम 10 का सेकंड क्वेश्चन लगाते दिया श्रेणी 4,7,10 डैश 148 में पदों की संख्या निकालनी, यानी संख्या कितनी है। तो आपको जो दिया पहले वो नोट करिए, ए बराबर दिया यहाँ पर 4, ठीक है, और डी बराबर कितना है वो नोट करिए। तो यहाँ 7 माइनस 4 क्या जाएगा 7 माइनस 4 नहीं आ जाएगा 3 आ जाएगा। जो यहाँ पर an दिया है, an कितना दिया है, नहीं लास्ट जो पद लिखा है उसको हम an लिखते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा 148, ठीक। तो फार्मूला हमारा क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ an पे स्थान पे लिख देंगे 148 बराबर a दिया है 4n-1 ऐसे रखेंगे इंटू डी का मान दिया है 3, 4 प्लस एक कितना आ जाएगा n-1 इंटू 3। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ लिखेंगे, अभी इसको ऐसे लिख लेंगे एक बार 148 माइनस 4 बराबर n-1 इंटू 3, 144 बराबर n-1 इंटू 3, ठीक। यहाँ से जब निकालेंगे हम n-1 तो ये बटे में आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो n-1 बराबर 144 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12 तो 3 अठे 24 यानी हो जाएगा 48। तब यहाँ जब n बराबर निकालोगे तो +1 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 49 आ जाएगा, यानी n बराबर क्या आ जाएगा 49, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लीजिए। डालिए। आइए 10 का थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं, हम हल करते हैं। लिखा अनुक्रम -7 -2 3 8 डैश कौन सा पद 88 है। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो जो दिया रहता है पहले a बराबर लिखेंगे -7, d बराबर आपको पता है कि अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं -2 माइनस हो जाएगा माइनस का 7, तो -2 ये हो जाएगा प्लस का 7 क्या जाएगा 5, यानी d बराबर क्या जाएगा प्लस का 5 आएगा। कौन सा पद 88, तो यहाँ लिखेंगे माना nवां पद 88 है, ठीक। तो यहाँ पर फार्मूला वही लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an के स्थान पर रख देंगे हम 88 और a के स्थान पे -7 प्लस n का मान निकालना है इंटू डी का मान क्या है 5 है, ठीक। इसको इधर ले आएंगे तो 88 हो जाएगा प्लस का 7 n-1 और यहाँ पर 5, 88 7 कितना हो जाएगा 95, n-1 इंटू 5 यानी 95। यहाँ से n-1 जब निकालेंगे तो हो जाएगा 95 बटे 5,
19 पच्चे 95। तो यहाँ जब n का मान निकालेंगे हम लोग n बराबर, जब n बराबर निकालोगे तो उधर जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 19 प्लस 1 यानी हो जाएगा 20, यानी जो n का मान आएगा वो 20 आएगा। यानी जो इस श्रेणी का, इस अनुक्रम का जो पद होगा 88, वो कौन से पद का होगा, यानी 20वां पद क्या होगा, 88 होगा। आइए 10 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रम 4, 9, 14, 19 डैश कौन सा पद 104 है। फिर सेम तरीके से वही हल करेंगे जैसे भी हल किया था हमने। तो यहाँ पर a बराबर दिया है 4, d बराबर निकालेंगे 9 माइनस 4 नहीं आएगा 5, d का मान आएगा 5, a का मान 4 दिया है। ठीक, अब यहाँ पर जो दिया है कौन सा पद 104 है, फिर हम लिखेंगे वही माना nवां पद 104 है, माना nवां पद 104 है। ठीक है, तो इसके मतलब हुआ कि इसके मतलब होगा कि an बराबर क्या है 104। ठीक, अब यहाँ से जो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के स्थान पे क्या रखेंगे 104 रख देंगे। a का मान कितना है 4 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है। इस 4 को इधर ले आइए, 104 माइनस 4 यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 बचेगा। इधर कितना बचेगा 100 बराबर n माइनस 1 गुणे 5। अब यहाँ से जब n माइनस 1 निकालोगे n माइनस 1, ठीक, जब n माइनस 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 100 बटे 5, यानी काटोगे तो आएगा कितना 20, यानी यहाँ से जो n का मान n माइनस 1 बराबर कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो जब n बराबर निकालेंगे तो 20 प्लस 1 यानी हो जाएगा 21, यानी n का मान 21 आएगा, यानी इस अनुक्रम का 21वां पद 104 होगा। देखिए सर क्या निकालना था, 20वां पद सिद्ध करना था 99। तो पहला पद क्या था 4 था, डी निकाल लिया हमने 5 आया, यानी 20वां पद निकालना। तो एन बराबर ए n माइनस 1 इंटू डी A20, यानी 20वां पद n के स्थान पर 20 रख दिया गया। a का मान था 4 प्लस यहाँ n के स्थान 20 माइनस 1 गुणे 5, तो हो जाएगा 4 प्लस 19 पच्चे 95, 95 4 99, यानी जो 20वां पद क्या आएगा 99, यही सिद्ध करना था। ठीक है।